नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं फास्टेस्ट इकोनॉमी इंडिया के बारे में। कहा जा रहा है कि यदि इंडिया अपने डिजिटल जो हमारे पास संसाधन है उनका प्रयोग नहीं करता तो आज के टाइम में हम दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी नहीं होते। ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। उनका कहना है कि हमने अपने जो डिजिटल है, जो हमारा डिजिटल बुनियादी ढांचा है, उसको बहुत अच्छे से यूज किया है और इसी वजह से आज हम क्या है, विकसित होने वाले। भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक हमें पूर्ण विकसित देश बनना है। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं भाई कि इसमें क्या क्या नीतियां, क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई थी, क्यों ऐसा कहा जा रहा है। डिजिटल इंडिया की बात करेंगे जिसकी शुरुआत की गई थी। सरकार ने जिस उद्देश्य के साथ शुरुआत की थी वो उद्देश्य अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम धीरे धीरे क्या है, अपने विकसित जो एक हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है, ये भी हम जानेंगे। इकोनॉमी की दृष्टि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन आप सभी के लिए मेरा एक प्रश्न भी है कि बताइए, जहां पर एक तरफ डिजिटल जो इंडिया है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, उनको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब यही साइबर अटैक्स, डिजिटली रेप, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं। हाल ही में एक 4 या 5 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप किया गया। तो हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम डिजिटली स्ट्रांग हैं, इसलिए हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन वही यदि देखा जाए कि हम कितने डिजिटली स्ट्रांग हैं, साइबर अटैक्स ज़्यादा हो गए हैं, डिजिटली लोगों को किडनैप किया जा रहा है, उनसे पैसे फिरौती की रकम मांगी जा रही है, डिजिटली रेप अब शुरू हो गए हैं। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से चीज़ें पूरी तरीके से एक अच्छी चीज हो रही है, लेकिन इसके साथ बहुत बुरी चीजें साथ ही साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो सरकार उसको टैकल करने के लिए क्या काम कर रही है, और वही एक हम ऐसी जनरेशन को डेवलप करें जो सिर्फ रील्स पे टिकी हुई है, जिसके पास और कोई चीजें नहीं है, सिर्फ वो रील्स पे वर्क कर रहे हैं और उसका एक अलग ही दायरा, एक अलग ही समाज क्रिएट हो चुका है, जिसको हम वर्किंग पॉपुलेशन में नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, इस तरीके की जो एक जनरेशन को हम बना रहे हैं, जिस तरीके से डिजिटल का यूज करके लोग क्राइम ज्यादा सीख रहे हैं, लोग जो गलत एक कार्य है उनकी तरफ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, आखिर उनके लिए सरकार क्या कर रही है? ठीक है, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय हो जाता है। अच्छी चीज है, हम डिजिटली इंप्रूव हो रहे हैं, बट बुरी चीज ये है कि हम और भी बुरी चीजों में संलिप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर आपकी क्या राय है? अवश्य, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, जरूर मुझे बताइएगा। शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए दिवाली ऑफर क्या है कि भाई UPSC फाउंडेशन कोर्स पर आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, एंड द फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर CSAT का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, ये आपका CSAT का कोर्स और UPSC का जो फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ही है, मात्र आपको 60,000 रुपए में मिलेगा। वही बात करें UP PCS फाउंडेशन कोर्स की, जिसमें प्रीलिम्स एंड मेंस है, मात्र आपको 70% के डिस्काउंट पर 30,000 रुपए का उपलब्ध हो जाएगा, जो कि बहुत ही मिनिमल कॉस्ट रखी गई है। जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 95555124 वेबसाइट या फिर हमारी sanskritis.com, इस पर जाकर के आप फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। इसके तहत ये सारे कोर्सेज आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आगे आ जाते हैं। इंडिया वुड नॉट बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इफ पीपल हैड नॉट यूटिलाइज्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा सीतारमण जी ने कहा है कि अगर हम अपने डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज नहीं करते तो हम आज के टाइम में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं होते। अच्छा, आप लोग इसमें से कितने सारी इस बात से सहमत हैं, मुझे जरूर बताएं। आगे आते हैं। तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम लोग जो है अपने डिजिटली ढांचे को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं और जल्द ही हम अपने विकसित लक्ष्य को पालेंगे। वित्त मंत्री पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉटसन बिजनेस स्कूल में ये बात उन्होंने बोली है। सुश्री सीतारमण जी ने भारत की सफलता का श्रेय उनके नागरिकों को दिया है। उन्हें बोला है कि हमारे साथ आज जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं, वहां पर हमारे नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें नागरिकों द्वारा डिजिटल बुनियादी ढांचे को व्यापक रूप से अपनाने से यह सब संभव हुआ है। कैसे कैसे धीरे धीरे हमने डिजिटली पेमेंट्स को अपनाया। हमारे जो डिजिटल पेमेंट्स हैं अब वो अन्य देशों में भी लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि डिजिटली जो अभी एक तरीके के बूम आया है ना इंडिया में, देखिए हर कोई क्रिएटर है आज के टाइम में, हर क्रिएटर्स को यहाँ पर जोड़ दिया गया है कि आपको सरकार की नीतियां बतानी है। आई डोंट नो दिस इज गुड और बैड, बट समथिंग जो अभी हो रहा है। ठीक है, तो ब्लॉग्स में वहां पर सरकार का प्रमोशन किया जा रहा है। दूसरा, गांवों तक
नेट पहुंचा है, जिससे लोगों को फायदा हुआ है क्योंकि उनको गवर्नमेंट की पॉलिसीज पता चली हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, लोग अब घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बदलाव हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ लोग अब जागरूक हो रहे हैं, जो पहले नहीं थे लेकिन अब जागरूक हैं। ठीक है, तो अब आप कहिए कि गांव गांव में आप जाकर के पूछ लीजिए ना अभी कौन सी पॉलिसीज चल रही हैं, क्या सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो उनको पता है कि भाई कि हाँ ये काम हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों की जो कनेक्टिविटी गवर्नमेंट ने बिल्ड करी है वो वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है, जो कि पहले नहीं थी, अभी है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। वित्त मंत्री की मुख्य बातें थी कि भारत जो है इस टाइम सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसमें बनाने में जो हमारा डिजिटल बुनियादी ढांचा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लोगों ने डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग नहीं किया होता तो भारत इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा होता। ठीक है, भारत में जो डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं वो पूरी तरीके से मुफ्त हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। जनता को मुफ्त डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न व्यापक अभियान से मदद भी मिली है। इसके साथ ही साथ स्थानीय भाषाओं में व्यापक अभियान, जागरूकता कार्यक्रम और देश भर में लोगों को प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद मिली है। और उसमें आपका जो ये मन की बात वाले प्रोग्राम है, ये जो चलाए जा रहे हैं, ये जो गाँवों तक जाते हैं, इससे भी लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, लोगों की पहुंच बन रही है, कनेक्टिविटी बिल्ड हो रही है, चीजों के बारे में उनको पता चल रहा है। मान लीजिए कोई कृषक है, पहले उसको इतनी सारी अपनी नीतियों के बारे में नहीं पता होता था जितना आज के टाइम में वो जान रहा है। कैसे जान रहा है? हर इंसान के हाथ में फोन है, हर इंसान देख रहा है, हर इंसान चीजों को समझ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमने अपने नागरिकों को डिजिटल पहुंच प्रदान करी है। अब हमारे पास हर एक चीज फोन पे है। हम क्लिनिक फोन से बुक कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। हम शिक्षा, उसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाए। हाल ही में एनसीईआरटी ने अपना साथी प्लेटफॉर्म ओपन किया था जिसमें वो नीट का और मेडिकल के सारे जो सिलेबस हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध करवा रहा था। और साथ ही साथ पहले वो सिर्फ हिंदी में थे, अब उनकी रीजनल लैंग्वेज में भी उपलब्ध करवा दिए गए ताकि हर इंसान पढ़ सके। तो इससे भी लोगों की पहुंच बनी है, कनेक्टिविटी बिल्ड हुई है। लड़कियों की बात करें तो उनको लिए भी, वो घर से अगर नहीं आ सकती हैं तो ऑनलाइन वो क्लासेस ले सकती हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने प्रयास किए हैं। तो क्या हो रहा है, इससे धीरे धीरे पूरा इंडिया कनेक्ट ही तो हो रहा है ना, सबको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। अभी तक आप देखते होंगे कि फेसबुक का लोगों ने चलाना छोड़ा था। क्यों? क्योंकि फेसबुक पर कहा जाता था कि बहुत सारे लोग यूज़ करने लगे, जान गए। अब इंस्टाग्राम देखिए, हर एक गाँव में, हर एक फ़ोन पर आपको इंस्टाग्राम दिख जाएगा, जहाँ पर लोग रील बना रहे हैं, जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। एक जो रील बनाने वाला समाज है वो तो अलग ही बिल्ड हो चुका है। खैर, इन सारी चीज़ों पर, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन यदि मैं बात करूं कि सरकार के द्वारा ये जो प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, कार्य किए जा रहा है, तो वो लोगों को पता चल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट भी ऐसा करे। गवर्नमेंट चाहती है कि महिलाएं जो है, यदि कोई मान लीजिए कि नीति या योजना लॉन्च करी गई है तो आप उस योजना के बारे में फीडबैक दीजिए, डिजिटली फीडबैक दीजिए, रील बना करके लोगों को बताइए। ठीक है, और जिसकी रील जितनी ज़्यादा वायरल होगी उसको हम पैसा प्रदान करेंगे। ऐसा हाल ही में एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी योजना जब लॉन्च की थी तो कहा था। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। वह एक बहुत शक्तिशाली साधन है चूंकि उन्होंने प्रौद्योगिकी को अपनाया है। ठीक है, डिजिटली पहुंच से बोला जा रहा है कि लाखों लोग सशक्त हुए हैं। आगे बात करते हैं। इससे उन्हें विभिन्न सेवाओं और अवसरों से लाभ में मिल रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारतीय आबादी के लिए आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को बदल दिया है। इस बुनियादी ढांचे से लाखों जो लोग हैं उनको लाभ पहुंचा है और हमारा जो लोकतंत्र, जिसको हम कहते हैं ना, पूरा लोकतंत्र, वो हमें दिखाई दे रहा है आज के टाइम में। इससे दूर दराज के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए सरकार की पहलों से जुड़ना भी आसान हो चुका है। आगे बात करें, ये विभिन्न अभियानों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक पहुंचा है, यहाँ तक कि उनकी अपनी स्थानीय भाषाओं में पहुंचा है। ठीक है, जैसे डिजिटल गवर्नेंस में भारत की उपलब्धियों को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। इसमें G20 प्रेसिडेंसी के दौरान इन उपलब्धियों को शामिल किया गया था। डिजिटल क्रांति ने न केवल आर्थिक विकास को गति दी है बल्कि आप देखोगे तो भारत की डिजिटल परिवर्तन में अग्रणी रूप से स्थापित भी किया है और इससे लोगों और अर्थव्यवस्था दोनों को ही लाभ यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन इस नए नवाचार के साथ देखोगे तो आप बहुत सारे स्कैम्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे क्राइम्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं और जो असंतोष की भावना है वो भी पैदा हो रही है, जिस पर सरकार को अभी कंसर्न दिखाना चाहिए। सिर्फ हमें इसकी अच्छी चीजें नहीं देखनी चाहिए, इसके बुरे पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये मजबूत डिजिटल आधार हाल के वर्षों में भारत की तीव्र आकृति जो कहते हैं ना कि हमें बहुत स्पीड मिली है अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में, बढ़ाने में, तो हम उसकी तीव्र गति का मुख्य कारण मान रहे हैं। हमने वर्ष 2047 तक का लक्ष्य रखा है, हमें विकसित होना है। इसमें बुनियादी ढांचा, जिसमें भौतिकी और डिजिटल बुनियादी ढांचा शामिल हो जाता है। निवेश, जिसमें सार्वजनिक निजी निवेश है, नवाचार है, समावेशिता, इन सभी को शामिल किया गया है और हम 4I पर वर्क कर रहे हैं इसके तहत। आगे बात कर लेते हैं।
इससे बोला जा रहा है कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है आखिर वो क्या है। ठीक, तो ये डिजिटल पहचान, भुगतान, बुनियादी ढांचे एवं डेटा एक्सचेंज समाधान जैसे ब्लॉक या प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है। ठीक है, ये देशों में अपने लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है, जैसे नागरिकों को सशक्त बनाना, डिजिटल समावेशन को सक्षम करने में सुधार करना। डीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो ये लोगों को धन एवं सूचना के प्रवाह के मध्यस्थता करता है। ठीक है, ये 3 सेट में एक प्रभावी डीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की नींव का भी निर्माण करते हैं। जैसे पहला क्या है, तो डिजिटल आईडी सिस्टम के माध्यम से लोगों का प्रवाह। अभी तक नहीं पता था लोगों को डिजिटल आईडी क्या किस प्रकार, लेकिन अब वो जानते हैं। दूसरा है वास्तविक समय में त्वरित भुगतान प्रणाली, जैसे हम फोन पे और ये सारी चीजें यूज करते हैं। तीसरा है डीपीआई के लाभों को वास्तविक बनाने तथा नागरिकों को डेटा को नियंत्रित करने में वास्तविक क्षमता के साथ सशक्त करना, सहमति आधारित डेटा साझाकरण, ये सारी प्रणाली इसमें विकसित कर दी गई है जिसको लोग समझ रहे हैं। इंडिया स्टैक की बात करते हैं। यह एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एक सेट है। ये सरकारें, व्यवसायों, स्टार्टअप के साथ डेवलपर्स को यहाँ पर उपस्थिति रहित, कागज रहित और कैशलेस रहित सेवा वितरण करता है। अब जिनको स्टार्टअप करना है उसके लिए सरकार ने बहुत सारे आपके लाइक एप्लीकेशंस बना दिए हैं, जहां पर जिसको स्टार्टअप करना है वो आए, अपना क्षेत्र बताए किस क्षेत्र में स्टार्टअप करना है, और गवर्नमेंट साथ ही साथ निवेशक उसमें उपलब्ध रहेंगे। मुझे कोई स्टार्टअप करना है, मैंने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, मेरा जो लाइकिंग एरिया है मैंने उसको सेलेक्ट किया। अब वहां पर निवेशक आपसे बात करेंगे, वहां पर सलाहकार भी होंगे जो आपको बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं वो होंगे, वो बताएंगे कि इस सेक्टर में आपको कैसे लाभ हो सकता है, कैसे शुरू कर सकते हो, क्या नुकसान है, क्या इसके और भी चीजें हैं, तो सारे फैक्टर वो आपको कंफर्म कर देगा। ठीक है, आपको उसमें आगे जाना है, फिर आपको निवेशक से बात करवाएंगे, निवेशक आपके बात करेंगे, देन आप लोग सुन करके या बात करके उसको आगे शुरू कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको जानकारी वैसे देनी है कि हम क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो इस तरीके से सरकार क्या करी है, लोगों को स्टार्टअप्स के लिए भी एप्लीकेशन के माध्यम से सशक्त बना रही है। किसानों के लिए एप्लीकेशन दे रही है, जहां पर आप जाकर के अपनी फसलों, अपने अनाजों, इन सब के बारे में बात कर सकते हो। जहां पर आप अपने थ्रेसर चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, इनके लिए आप रजिस्टर करवा सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सब लोगों को सशक्त बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि जितना ज्यादा हम आज के टाइम में डिजिटलाइज हो रहे हैं, हम उतने ही तेजी से विकास कर पा रहे हैं, क्योंकि हम क्या अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं हर क्षेत्र में। ठीक, बाकी आपकी क्या राय है? एज आई टोल्ड यू अगेन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राय के साथ ये आंसर भी देना है कि भारत ने किस वर्ष तक विकसित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है, 2050, 47, 35 या फिर 30। तो जल्दी से कमेंट में मुझे आंसर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।